हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आप सभी अमेजिंग सोल्स का मैं स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल अमेजिंग टैरो गाइडेंस में, और बहुत सारा स्वागत करती हूँ आज की इस नई रीडिंग में, नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा, मेरी आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन भी आप तक इजीली पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा। अब हम आते हैं टॉपिक में। तो आज के रीडिंग का टॉपिक होने वाला है, आज रात आपके पर्सन, आपके पार्टनर, आपका लव क्या सोच रहे हैं, कैसी फीलिंग्स में, किस इमोशंस में, किस एनर्जी में, कौन से मूड में है, कैसी भावनाएं हैं उनकी इस रिश्ते को लेकर, ओवरऑल सभी चीजों को लेकर। रात के इमोशंस में दिल बड़ा करके आपको देखना होता है, क्योंकि उसमें अच्छा भी हो सकता है और उसमें रोमांटिक भी हो सकता है और उसमें बुरा भी हो सकता है गुस्सा दिखाएं, हो सकता है कुछ ऐसी चीजें सोच रहे हो। ठीक है, तो दिल बड़ा करके देखिएगा। ठीक है, और आपको न्यूट्रल रहना है इस समय, कोई अदर थॉट्स नहीं चलने चाहिए। हम क्लेरिफाई करेंगे, जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपको मिलेगी आपसे रेजोनेट करेगी। अब आप इससे अटैच कैसे होंगे, इस एनर्जी से कनेक्ट कैसे होंगे। तो इस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए आपको सबसे पहले अपना नाम ले लेना है। आप ये जो कुछ भी कर रहे हैं उसी स्थिति में बस मन ही मन अपना नाम ले लीजिए, पूरा नाम, और फिर अपने पार्टनर, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर आज रात आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, किस एनर्जी में है, किस मूड में है, ये सब जानने के लिए उनका नाम तो लेना पड़ेगा, पूरा नाम, और उनका चेहरा भी विजुअलाइज करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, मैं राशियां भी बताऊंगी आपको। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, द चैरियट की एनर्जी है। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सजिटेरियस, द हर्मिट की एनर्जी है। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मतलब आप ये लगा लो, सारी ही 12 राशियां यहाँ पे आ गई हैं, 12 की 12 राशियां। अब मैं बात करूं, अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर आप देखना चाहते हो, क्या क्या हो सकते हैं, वो है 9 नंबर हो सकता है, 1 नंबर हो सकता है, 7 नंबर हो सकता है, 5 नंबर हो सकता है, 1 नंबर स्ट्रांगली दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्या कह रही है, क्यों आई है यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। चलिए देख लेते हैं पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्या कह रही है। क्लेरिफाई भी करती रहूंगी ना मैं साथ में। देखिए, ये ना काफी कुछ, मतलब इससे पहले इन्होंने काफी कुछ अपॉर्चुनिटीज का मिसयूज किया है, मिसयूज करके उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। आपकी तरफ इन्होंने ध्यान नहीं दिया है, ये किसी एक चीज में फोकस थे और आपको इग्नोर करते रहे। वो सिचुएशन जो भी हो सकती है, वो करियर हो सकता है, वो पढ़ाई हो सकती है, वो या अपने पेरेंट की वजह से, अगर वो ज्यादा पेरेंट्स के प्रति ज्यादा वो है कि मतलब जो उन्होंने कह दिया वही करना है, तो इनका माइंड डाइवर्ट काफी समय से था। मतलब आप है इनकी तरफ पर फोकस्ड कहीं और हैं, और प्रायोरिटी में कोई और है जिसकी बात ये सुनते हैं, या जिसका लक्ष्य अगर इन्होंने धारण कर लिया है तो उसको ही पाना है। तो इस टाइप की सिचुएशन थी, ये भी सिचुएशन अभी है। ये काफी हद तक चीजों में अटके हुए हैं, मतलब अगर ये जॉब में है तो जॉब में है, बिजनेस में है तो बिजनेस में, पढ़ाई में है तो पढ़ाई में, ये इनका माइंड केवल उसमें इस समय ज्यादा नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ इनकी ये स्थिति भी लग रही है कि आपके पार्टनर इस समय हो सकता है ट्रैवलिंग कर रहे हो, कहीं घूम रहे हो, या किसी काम के पर्पज से जा रहे हो और चीजों को गेन करने की सोच रहे हैं। ये अपॉर्चुनिटीज को पहले जैसे मिस करते थे, अभी ये अपॉर्चुनिटीज को गेन कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज को गेन तो कर ही रहे हैं, साथ में क्या कर रहे हैं, इन्होंने आपको भी थामे हुए हैं, ये आपको भी थामा हुआ है। इन्होंने क्या कर रखा है, जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं माइंड एक छोटा सा ही भाव जाए, पर जा जरूर रहा है आपकी तरफ, और आपको जाने नहीं देना चाहते। मतलब आपको पकड़े रहने में इनको काफी दिक्कत हो रही है, काफी दबाव है इनके ऊपर, किसी भी चीज का, करियर का है, या किसी करियर से रिलेटेड या परिवार से रिलेटेड स्ट्रेस दिख रहा है इनकी लाइफ में। मतलब जो आपको लेकर सीरियस नहीं होने दे रहे हैं, पर फिर भी आपको पकड़ के रखें, आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं
हैं ये। द चैरियट की एनर्जी क्या कह रही है? द चैरियट की एनर्जी कह रही है ये इस समय काफी बैलेंस कर रहे हैं और इस समय अपने मन की सुन रहे हैं। आपके पार्टनर एक बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रेंथ वाइज काफी पावरफुल हैं, उनमें एक पॉजिटिव वाइब्स हैं, वो जल्दी चीजों से हारते नहीं है, चीजों को सीख कर वो जल्दी से उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो इस समय नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर एक तो ये चीज है कि बैलेंस कर रहे हैं, स्थिति भले ही आपके अनुकूल ना हो, इनके अनुकूल ना हो, आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं ये भी दिख रहा है, आप इनसे अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं ये भी दिख रहा है, ये भी आपसे अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, जबकि ये अंदर ही अंदर तड़प रहे हैं, विचलित हो रहे हैं आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, अभी भी मतलब आपको पकड़ा हुआ भी है और आपको जाने नहीं देना है, ये इनका है। और अदर चीज भी पकड़ी हुई है तब भी आपको जाने नहीं देना है। ऐसा भी लग रहा है कि कोई प्रपोजल भी आ रहे हैं इनके, पर ये उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इस समय स्टक है आपकी तरफ। और शादी को अगर बात करूं तो शादी को लेकर भी सीरियस नजर आ रहे हैं इस समय। हो सकता है ना आपसे शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, ये हो सकता है क्या है, ये है इनकी एनर्जी कि ये आपसे शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ रिलेशनशिप को अपलिफ्ट करना चाहते हैं। अगर आप क्रश के लिए देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर इनके पास प्रपोजल भी आ रहा है तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, आपको कंपेयर कर रहे हैं उससे। तो ये सिचुएशन इनकी है, ये काफी अच्छा बैलेंस कर पा रहे हैं। स्थिति भले ही प्रतिकूल है पर इन्होंने जो बना रखा है, अपना लक्ष्य बना रखा है, उसको कैसे भी करके पाना ही है इनका। और इस समय सबसे बड़ी बात, अपने मन की सुन रहे हैं। मन की सुन रहे हैं तो आप बोलोगे सभी सुनते हैं मन की, नहीं, सब नहीं सुनते हैं। कई बार हमें इंट्यूशन कुछ कहता है पर हम उसको फॉलो नहीं करते। पर इस समय की दिख रही है इनकी एनर्जी की ये काफी हद तक अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं। मतलब अगर उन्होंने इंट्यूशन ने बोला है कि आप जैसा पर्सन इनकी लाइफ में नहीं आ सकता तो इसको एक्सेप्ट नहीं कर, तो ये आप पे ही अटके हुए हैं, मतलब इंट्यूशन की सुन रहे हैं। और फिर जाकर और इस समय प्यारे प्यारे सपने सजा रहे हैं आपके साथ शादी के। आप शादी को लेकर इमेजिनेशन भी कर रहे हैं और शादी को लेकर आगे के बारे में भी सोच रहे हैं किस तरीके से। अगर आपकी शादी की वजह से ही बात नहीं हो रही है तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में भी सोच रहे हैं कि किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स क्या कह रहा है? पेज ऑफ वॉन्ड्स, मैंने राशियां तो बता दी है गाइज आपको। पेज ऑफ वॉन्ड्स ना, ये बहुत मतलब एक सीधापन, एक सच्चाई है इनकी एनर्जी में, इस समय इनके ऑरा में एक सच्चाई है। ये अभी जो भी बोलेंगे, आपके पास अगर फोन आता है, ये आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इनकी एनर्जी गाइज ये कह रही है कि ये काफी सच्चाई के साथ इस समय बोलेंगे। एक भोलापन आ रहा है इनके अंदर। अब ये भोलापन तो आ रहा है, अब ये हो सकता है किसी चीज को लेकर हो। अब आप कैसे श्योरिटी के साथ बोल सकते हो कि आप ही के लिए है ये आप ही के लिए है, क्योंकि अदर ये जो प्रीवियस एनर्जी है, ये जो आगे वाली एनर्जीज हैं, ये बता रही हैं ये बहुत अच्छे से विश्लेषण कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, रिश्तों में एनालाइज कर रहे हैं, कहाँ पे किसकी गलती है, कहाँ पे किसकी गलती नहीं है, इनकी गलती क्या है, ये कैसे आपके पास आ सकते हैं। मतलब इससे पहले आप, अगर आपको लगता है ये काफी मेच्योरिटी दिखाते होंगे, इनको ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं आपको, तो इस समय आपको सीरियसली भी सोच रहे हैं और आपको पाना चाहते हैं। एक अजीब सी, आप ये कह सकते हो, तड़प कह सकते हो कि एक डर जैसा बन गया, जैसे कि कहीं आप ना जाने वाले हो इनकी लाइफ से। और वो डर के कारण क्या कर रहे हैं ना, ये बहुत ज्यादा विचलित हो रहे हैं। ये विचलित किससे हो रहे हैं कि ये आपको ना जाने नहीं देना चाहते बस किसी भी तरीके से। या तो किसी के थ्रू कुछ पता चला है कि आप कब कहीं और प्रपोजल आ रहे हैं, या कुछ भी हो सकता है, या आपने अपने फीलिंग्स को नहीं बयां कर रहे हैं, या इन्होंने कहीं पे आपको देखा है कि आप खुश नजर आ रहे हैं। खुश हैं तो ये अच्छी बात है इनके लिए, पर ये आपके बिना, आप इनके बिना कैसे खुश हो सकते हो, ये इनके लिए अच्छी बात नहीं हो सकती। तो ये अच्छे से विश्लेषण कर रहे हैं, इस रिश्ते को परख रहे हैं, समझ रहे हैं, आपके साथ रिश्ते को बारीकी से ना एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। और अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है इनकी लाइफ में इस समय, पर ये सबको, अगर रिलेशनशिप की बात करूं, पर सबको ये इग्नोर कर रहे हैं। ध्यान केवल आप पे है गाइज इनका। आपके व्यूवर्स में अभी मैच्योरिटी दिखाई दे रही है, इमेच्योरिटी हटाकर मैच्योरिटी नजर आ रही है। द हर्मिट की एनर्जी क्या कह रही है? द हर्मिट की एनर्जी ये कह रही है कि ये बहुत अकेले हैं, इनको कोई भी खुशी इनको खुश नहीं कर पा रही है, क्योंकि इनके लिए जो लाइफ का पाथ है ये बहुत नया है। इन्होंने, जैसे ये अभी सिचुएशन जैसे आपको दिख रही है इनकी, ये इनके लिए बहुत न्यू है। इन्होंने पहले ये सब चीजें रियलाइज नहीं करी थी कि ऐसा भी हो सकता है इनके साथ, इनको ऐसा भी फील हो सकता है। आपके लिए अगर आप कांटेक्ट में हैं तो भी ये आपके लिए बहुत ही प्यारा और बहुत ज्यादा प्यार फील कर रहे हैं इस समय। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार और एक इमोशंस फील कर रहे हैं। ये ना इस राह में अकेला नहीं चलना चाह रहे हैं। अकेला चलना इनको कहीं ना
कुछ परेशानी दे रहा है, ये बहुत अकेला फील कर रहे हैं। सबके होते हुए सारे लोग, सब पार्टी शार्टी, कहीं घूमना, ये वो, दोस्त यारी, फ्रेंड्स हैं, गर्ल्स हैं तो शॉपिंग मॉल, सब कुछ हो रहा है, कुछ चीज रुका नहीं है, पर उसमें एक खालीपन है, एक सूनापन इनकी लाइफ में नजर आ रहा है। बहुत अकेले, इनको एक प्यार चाहिए, एक प्यारा सा हाथ चाहिए जो इनका हाथ थामे। और इनको ना कहीं बहुत डर, इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा दिख रही है आपको खो देने की। पता नहीं क्यों ये ऐसी एनर्जी आई है, इनको क्यों लग रहा है, मैं देख लेती हूँ कि अगर आप बोलो कि इनको क्यों डर लग रहा है, ये तो ऐसा क्यों सोच सकते हैं, मैं देख लेती हूँ एक बार, ये इतना इनसिक्योरिटी क्यों फील कर रहे हैं। हाँ, आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं और रीयूनियन इतनी जल्दी हो नहीं पा रहा है, कुछ ना कुछ चीजें ना बीच बीच में अड़ंगे देती जा रही है, रीयूनियन नहीं हो पा रहा है, और या तो आप कांटेक्ट में है तो शादी के लिए नहीं हो पा रहा है, कोई मान नहीं रहा है, जिसके कारण इनके अंदर की जो इनसिक्योरिटी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है गाइस, यही कारण है। हाँ, या तो शादी नहीं हो पा रही है और इनको आपको खो देने का डर नजर आ रहा है, या तो इस समय आपका रियूनियन नहीं हो पा रहा है, आपसे बात ही नहीं हो पा रही है, या तो ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे आपसे बात करने की, कुछ ना कुछ तो ऐसा अड़चन आ रहा है जिसमें ये क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, जो चीज कर नहीं पा रहे हैं। अब यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी कह रही है कि ये भले ही प्यारे इंसान है, पर अगर इस समय इनकी बात किसी ने नहीं मानी तो ये अपना गुस्सा भी दिखाएंगे। ये भले ही सिंपल हैं, सिंपल सादे सीधे इंसान है, चाहे लड़का के लिए देख रहे हो, लड़की के लिए देख रहे हो, जिसके लिए भी देख रहे हैं, बहुत सिंपलिसिटी है इनके अंदर, बहुत सिंपलिसिटी। और ये क्या करते हैं, पर ये दिखते जैसे हैं वैसे हैं नहीं। अगर इस समय इनको किसी ने छेड़ा तो वो तो पिटेगा, या तो कुछ भी, अगर किसी ने इनके अगेंस्ट कुछ भी बोला ना तो पिटेगा या सुनेगा, ये वाली सिचुएशन में है। अगर लड़की के लिए देख रहे हो तो पिटेगी तो नहीं, पर सुनेगा, क्योंकि ये इतने दृढ़ हो गए हैं, ये तो आपसे बात करके ही रहेंगे। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स कह रही है डायरेक्ट कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं, बात करने के बारे में सोच रहे हैं इस समय, और कोई ना कोई डिसीजन लेने वाले हैं आपसे रिलेटेड, और इनके जो रिश्ता है आपका और इनका, इससे रिलेटेड कोई ना कोई डिसीजन लेंगे, वो भी आपके लिए सरप्राइज हो सकता है। पर आप दिल बड़ा रखिए, ठीक है, आपके लिए कुछ बुरा नहीं सोच रहे हैं, सब कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, सब कुछ ठीक करना चाह रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि ये मेरे बिना खुश है क्या, ये तो अच्छे से अपनी लाइफ जी रहे हैं, तो नहीं है खुश ना, ये दिख रहा है, अकेलापन है इनकी लाइफ में, सूनापन है, परेशानियां हैं। ये भले ही बात बताते ना हो, भले ही स्ट्रांग जिताते हो और दिखाते हो कि अरे मैं तो तुम्हारे बिना बहुत हैप्पी हूँ, खुश हूँ, तो आप यकीन मत कीजिएगा, ये इनकी अंदर की बात है कि इनको बहुत परेशानी होती है आपसे जब बात नहीं होती है इनकी, ठीक है। ये भले ही सामने कितना भी स्ट्रांग अपने आप को दिखाने की कोशिश कर ले, तो ये तो आपको बता दी राज की बात, ठीक है। अब 5 ऑफ पेंटिकल्स क्या कह रही है, बात ही नहीं हो पा रही है, कम्युनिकेशन ही नहीं है, बात ही नहीं है, एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे हो, ये आपको नहीं समझ पा रहे हैं अगर आप कांटेक्ट में हैं, या ये आपको नहीं समझ पा रहे, आप इनको नहीं समझ पा रहे, ये आप दोनों के बीच में चल रहा है। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो समझना तो दूर, बात ही नहीं हो पा रही है आप दोनों की। तो इस समय बात ना होने की वजह से ही ये परेशान है, और इनकी परेशानी का जो हल है वो केवल है आप, सिर्फ आपके पास इनकी परेशानी का हल है। अगर आप बात करेंगे या क्लैरिटी देंगे, कहाँ पे इनसे क्या गलती हुई है, इनको समझाएंगे, कहाँ पे आपका दिल दुखा है इनको बताएंगे, तो वो इनका हल होगा, इनको समझ में आएगा। क्योंकि ना इनको ऐसा लग रहा है आपने कुछ बताया नहीं और आप कटे कटे से रहने लग गए हो। आप पहले बताइए कि किस चीज से आपको दिक्कत हो रही है, या आपने बताया है तो इनको समझाने का मौका नहीं दिया है, ऐसी सिचुएशन भी आ रही है। पर ओवरऑल सारे सिचुएशन में चाबी इनकी हैप्पीनेस की आप हैं। आप इनसे बात करेंगे तो ये काफी हैप्पी है, काफी खुश है। अगर आप ही इनसे बात नहीं करेंगे तो कुछ नहीं है। आप अगर बात करेंगे तो ये न्यू विजन भी बनाएंगे, अपनी लाइफ का आगे का पर्पस भी बनाएंगे आपके साथ। पर जब आप ही साथ में नहीं है तो आगे का पर्पस किसके साथ बनाएंगे, किसके लिए बनाएंगे। तो ये सिचुएशन और बहुत स्ट्रांगली आपको ना फिजिकली बहुत मिस कर रहे हैं, ये मेंटली तो कर ही रहे हैं, फिजिकली जो आपका टच है वो इनको, वो ज्यादा इनको परेशान कर रहा है। आपका फिजिकली टच शायद हो सकता है आप भी कर रहे हो इनको मिस इस तरीके से, मतलब एक पैशनेट वाला। और इनके इस समय की फीलिंग्स में बहुत प्योरिटी है, ये कुछ टाइम पास नहीं करना चाहते आपके साथ, ये आपके साथ कोई फ्लर्ट नहीं करना चाहते। अगर आप लड़के के लिए देख रहे हो, अगर लड़की के लिए देख रहे हो तो ये आपका खर्चा नहीं करवाना चाहती है, ये आपके पैसों के लिए आपके साथ नहीं है, ये सिर्फ आपसे प्यार चाहती है, और आपको फिजिकली भी मिस कर रही है, इमोशनली भी मिस कर रही है, हर तरीके से आपका सपोर्ट मिस कर रही है। और इनको सबसे ज्यादा दिक्कत क्या कर रही है कि इनके ना पेरेंट्स इनको ऐसा लग रहा है न्यू प्रपोजल दे रहे हैं, अरे ये है वो है वो है, तो ये बता तो नहीं पा रहे हैं वहां पे क्या सिचुएशन है, पर ये मन ही मन उस चीजों से परेशान हो रहे हैं, क्योंकि कंपैरिजन चल गया है। आपके जैसा इंसान इनको पता चल गया है कि इनकी लाइफ में नहीं आ सकता है, तो ये वापस आपके पास आएंगे, वापस आपको मनाएंगे, सब चीजें ठीक करेंगे। बस आप इनको एक्सेप्ट कर लो, आप इनसे प्यार कर लो, और जो इनमें कमियां है ना
गुस्सा आना, बात को ना समझना, चीजों में चिड़चिड़ापन दिखाना, एटीट्यूड दिखाना, अलग ही रौब में रहना, वो सब इनमें वो सब भी हट सकता है अगर आप इनको एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि इस समय इनके अंदर ये नेगेटिविटी नहीं नजर आ रही है जो कि आप पहले नोटिस करते थे। तो गाइस ये इनकी एनर्जीज थी, इनकी मूड थी और इनकी फीलिंग्स थी इस समय की। तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में ग्रेटिट्यूड दिखाइएगा और साथ ही साथ अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली रीडिंग के नोटिफिकेशन भी आप तक इजीली आ जाए। मैं लाइव भी आती रहती हूँ आप लोगों के प्रश्नों के हल लेकर, तो हम जल्दी कनेक्ट भी होंगे और इस रीडिंग से जुड़े रहिए। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। और हाँ, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको खुश रहना, अपना ध्यान रखना है। आप खुश रहते हैं मुझे भी अच्छा लगता है, आप लोगों को आपका प्यार मिलता है तो मुझे भी बहुत खुशी होती है। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से। बाय बाय, टेक केयर।